क्या आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है पर करोड़ का घर या ऑफिस खरीदना मुश्किल लगता है? सोचो, अगर आप बस 500 या 1000 रुपए से रियल एस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मॉल्स, आईटी पार्क्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स के ओनर बन जाओ। साउंड्स इम्पॉसिबल? आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो आपको प्रॉपर्टी के बिना रियल एस्टेट ओनर बना देता है। यस, मैं बात कर रही हूँ REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि REITs क्या है, कैसे काम करते हैं और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले REITs को सिंपल शब्दों में समझते हैं। REITs का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक कंपनी होती है जो बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ओन करती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, IT पार्क्स, होटल्स, वेयर हाउसेज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, बल्कि आप REIT के शेयर्स खरीदते हो। जब वो प्रॉपर्टीज रेंट कमाती हैं, तो उसका हिस्सा आपको मिलता है डिविडेंड की फॉर्म में, यानी बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। आपको अपने फोन पर REITs बाय और सेल करने की फैसिलिटी मिल जाती है और आप इनडायरेक्टली बड़े रियल प्रोजेक्ट्स के मालिक बन जाते हो विदाउट खुद प्रॉपर्टी खरीदने के हेडेक के। इंडिया में REITs काफी नए हैं बट तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अभी के लिए इंडिया में 3 लिस्टेड REITs हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT सबसे पहला और सबसे बड़ा, जो IT पार्क्स और ऑफिस स्पेसेस ओन करता है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT IT हब्स और बिजनेस पार्क्स। ब्रूकफील्ड इंडिया REIT ये भी ऑफिस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। कैसे काम करता है? REIT इन्वेस्टर से पैसे रेज करता है, उस पैसे से वो प्रॉपर्टी बाय करता है, उन प्रॉपर्टीज को रेंट पे देता है। जो रेंट आता है उसका हिस्सा इन्वेस्टर्स को 90% तक डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न करता है, क्योंकि लॉ के हिसाब से उन्हें अपना 90% डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश इन्वेस्टर्स को देना ही पड़ता है। यानी REITs एक तरीके का म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट है। अब सवाल उठता है, REITs में इन्वेस्ट क्यों करें? चलिए बेनिफिट समझते हैं। लो एंट्री पॉइंट। नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करोड़ लगते हैं, REITs में 500 से 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। रेगुलर इनकम। REITs रेंटल इनकम को डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं, यानी पैसिव इनकम जनरेट होती है। लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी बेचने में महीने लग जाते हैं, REITs आप स्टॉक मार्केट पर कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन। आपके पोर्टफोलियो में एक और एसेट क्लास ऐड हो जाता है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स के साथ रियल एस्टेट भी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको टेनेंट्स ढूंढने, मेंटेनेंस, लीगल इश्यूज के टेंशन नहीं, REIT कंपनी मैनेज करती है। सो बेसिकली बिना टेंशन के रियल एस्टेट का मजा। हर इन्वेस्टमेंट की तरह REIT के भी कुछ रिस्क होते हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। मार्केट फ्लक्चुएशंस। REIT स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं तो उनका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। रेंटल डिपेंडेंसी। अगर टेनेंट्स छोड़ के चले गए या डिमांड कम हो गई तो रेंटल इनकम गिर जाती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड प्रेफर करते हैं और REITs का प्राइस गिर जाता है। लिमिटेड ऑप्शंस इन इंडिया। अभी सिर्फ 3 ही लिस्टेड REIT हैं, तो चॉइसेस कम हैं। टैक्सेशन। डिविडेंड पर टैक्स लगता है तो नेट रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, यानी REIT सेफ है लेकिन रिस्क फ्री बिल्कुल भी नहीं। अब प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें REITs में। आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जैसे आप शेयर्स बाय करते हो, वैसे ही REIT यूनिट्स बाय कर सकते हो। NSE और BSE पर लिस्टेड है, एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड। म्यूचुअल फंड रूट भी अवेलेबल है। कुछ म्यूचुअल फंड REITs में इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट। पहले 50,000 का लिमिट था, पर अब सेबी ने रिड्यूस करके सिर्फ 10,000 के आसपास कर दिया है, सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी इजी हो गया है। हर एक इन्वेस्टमेंट सबके लिए सूटेबल नहीं होता, तो REITs किसके लिए बेस्ट है? जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं, लाइक रिटायरीज, जो बिगिनर्स हैं और रियल एस्टेट में स्टेप रखना चाहते हैं पर प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का शौक है तो REITs आपके लिए बोरिंग लग सकते हैं, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करते हैं। इंडिया में रियल एस्टेट बूम कर रहा है, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज, शॉपिंग मॉल सब एक्सपैंड हो रहे हैं। REITs के थ्रू आम इन्वेस्टर को इस ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आने वाले टाइम में और REITs लॉन्च होने वाले हैं, जैसे रिटेल मॉल्स, होटल्स, लॉजिस्टिक स्पेसेस और भी सेक्टर्स।
अब आप समझ गए होंगे कि REITs क्या होते हैं और कैसे आप रियल एस्टेट में बिना घर खरीदे इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखिए, REITs एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम ऑप्शन है, ना ज्यादा ग्लैमरस ना हाई रिस्क, पर स्टेडी और प्रैक्टिकल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि प्रॉपर्टी के बिना भी आप रियल एस्टेट में पैसा बना सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। और हाँ, नीचे कमेंट्स में बताइए क्या आप REITs में इन्वेस्ट करोगे या नहीं।